First of all, happy birthday to you. Happy birthday to you. कितने का हो गया? Thank you. 32, 34, 36 कितने का हो गया? 40. कितने बच्चे का बाप है तू अभी? भाई 2.5-3 बच्चे तो होंगे। ढाई कैसे हो सकते हैं मेरे को? पे चलो ये सब छोड़ो, गई पॉडकास्ट गया। ढाई कैसे हो सकते हैं तू मेरे को बता। Okay, talking about birthday, the first saving that I did personally was for my birthday. 3 महीना पहले से, okay, I'll tell you a little back story. ठीक है, मैं स्कूल जाता था DTC बस, तो मेरे को घर से 20 रुपए मिलता था दिन का। अब क्या है कि being a student and obviously a little बकचोद, मैं टिकट नहीं लेता था। ठीक है, अब मेरा एम रहता था कि मैं पैसे बचाएगा, फिर महीने के एंड में सेक्सी पार्टी देगा, क्योंकि मेरे को कूल बनना है बिटवीन फ्रेंड्स। हाँ, वो बात अलग है कि मैं रोज जाके सोडा पी आता था बिकॉज ऑब्वियसली आई एम फैट। तो ये आई गेस यहाँ से स्टार्ट होता है इंडिविजुअल का सेविंग माइंडसेट। हर्षवर्धन क्या कितना टाइम से सेव कर रहे थे? अभी तो जैसे तुम पैसे भेजने वाले हो हमें। अभी तो भाई कुछ नहीं, मतलब ऐसा सच कि मैंने कुछ ऐसा सेव नहीं करा है कि तुम लोग को मैं कुछ भेजूं, ठीक है ना, क्योंकि नॉट नीडेड। और प्लस ये है कि भाई देख, अपने को क्या है ना कि मेरे को जैसा लगता है कि मोस्टली अपने लोगों को एक पैसों के लिए है, समझ ना, एक वो चीज आती है जब हम कॉलेज में पहुंचते हैं। क्योंकि कॉलेज में जब ऐसा फ्रेंड सर्कल, क्योंकि हम जब तक स्कूल्स में रहते हैं या फिर मतलब 12th तक रहते हैं, तो अपने को क्या रहता है कि हाँ छोटे मोटे एक्सपेंसेस रहते हैं 10-5 रुपए का, तो वो अपने पूरे हो जाते हैं, तो अपने को कोई दिक्कत होती नहीं। ठीक है, जब कॉलेज में जाते हैं ना, तो कॉलेज में जाके अपने को पता चलता है कि हाँ यार कि फ्रेंड सर्कल ऐसा मिलता है कि जब हम एक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं थोड़ा, कि भाई हम यहाँ भी जा सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं, ठीक है ना, मॉल्स में जाते हैं, तो उसके लिए चाहिए होता है पैसा। ठीक है, अपने पास उतना ही पैसा होता है उस समय कि अपने भाई मैकडी जाएंगे तो पर मैकेक खाने के लिए बस, है कि नहीं, तो 25 तक अपने अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, सही बात। तो उसके तब उस टाइम पे अपने को लगता है कि नहीं यार कुछ चाहिए, ठीक है ना, और उस टाइम तक हम इतने मैच्योर होते हैं और हमारे पास इतनी नॉलेज होती है कि हाँ हम कुछ चीज कर सकते हैं। पर मेन बात ये होता है कि अपने पास ना किसी के पास मतलब कि एक स्ट्रक्चर्ड वे नहीं होता है कि करना क्या है, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि नहीं। और कुछ जैसे कुछ बच्चों को होता है कि भाई एक माइंडसेट यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करता है मेरे साथ, क्योंकि 12th तक जो माइंडसेट हमारे अंदर भरा जाता है उससे बाहर निकलने के लिए एक बहुत तगड़ा माइंडसेट चाहिए, उस चीज को हटाने के लिए अपने माइंड से कि हाँ ये चीज हम छोड़ के कुछ और भी कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात पॉइंट आउट करनी है कि कैसे हर्षवर्धन ने बहुत इनडायरेक्टली ये बात बता दी कि मैं बर्थडे की ट्रीट तो नहीं दे रहा हूँ, हाँ, तो हर्षवर्धन ने एक चीज अच्छी बोली कि हाँ माइंडसेट जो है नहीं बदला जा रहा है। मैं लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि मतलब इंडियन माइंडसेट में कमी दिख रही है हमें पास्ट बहुत सारा, मतलब कि हाँ अभी भी हम लोग देखते हैं। जैसे आई वाज टॉकिंग टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स कुछ टाइम पहले, सो दे वर लाइक हाँ अब हमें दिख रहा है स्टार्टअप्स बहुत स्टार्टअप्स आ रहा है, ठीक है, बट बीइंग मतलब उस ग्रुप में कुछ लड़के थे, दे वर लाइक यार हाँ स्टार्टअप्स आर बूमिंग राइट नाउ, बट अभी भी हम लोग को एक फीमेल डोमिनेटेड या मतलब कुछ भी फीमेल मेजॉरिटी स्टार्टअप्स नहीं दिख। राइट, टोटली आई एग्री। लाइक एक साइकिल चलता ही रहता है। लाइक पहले कॉलेज के बाद 4-5 साल पढ़ाओ, बीएससी करके टीचर बन जाओ, 4-5 साल पढ़ाओ, फिर बाद में अगर आर्ट्स ले लिया तो इस बंदे को कुछ आता जाता है नहीं। एंड डॉक्टर और इंजीनियर आर सो लाइक व्हाट यू से टिपिकल एंड स्टीरियोटाइप प्रोफेशन, उसके अलावा कहीं और जा ही नहीं सकते। एंड अगर लड़की है तो डॉक्टर, अगर लड़का है तो इंजीनियर, वही चलता है। एंड वो स्टीरियोटाइप माइंडसेट चेंज हो ही नहीं रहा है। लाइक पीपल थिंक अगर बंदी डॉक्टर नहीं बन रही तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं रही है। एंड ये स्टार्टअप का जो कंसेप्ट है, लड़कियों को इसलिए एक्सपोजर नहीं मिलता क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं रहता। एंड फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली कौन ही सपोर्ट करेगा? फैमिली कर सकती है जितना करेगी उतना, अगर सपोर्टिव होगी तो। एंड अगर सपोर्टिव नहीं भी है तो इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना फॉर देम is a task, because they think when a presentation is given by a man, it has more value and it is considered more as compared to women. Like I'm not saying typically, but overall ऐसे होता ही है। And like अगर देखा जाए बाद में करियर के स्टेज में, एंड अगर लड़की को 2 ऑप्शंस दिए, फैमिली और करियर,
लड़की ही खुद फैमिली बोलती है, तो उसको ही अगर करियर को स्टिक नहीं करना, सो दैट इज वुमेन आल्सो, लाइक उनको भी अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा फॉर द सोसाइटी टू चेंज। हमारी Mostly लाइक सोसाइटी का लाइक माइंडसेट थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है कि लाइक पहले जैसा होता था, लाइक पीपल लाइक टेंड टू स्टिक टू इट कि मतलब जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, और कोई लाइक इसको उतना चेंज करने की तरफ लाइक अब तुम तब भी देख रहे हैं पीपल आर कमिंग अप एंड गोइंग आउट ऑफ द वे चेंज करे, व्हिच इज अ गुड थिंग, अच्छा इनिशिएटिव है काफी, बिकॉज हाँ ठीक है फ्लॉज तो हर सोसाइटी में होते हैं और हमारी में भी आई गेस से है शायद से एक, हाँ सो इट्स अ गुड थिंग कि हाँ अब लाइक लोग इस माइंडसेट को तोड़ रहे हैं और दे आर एक्सप्लोरिंग न्यू स्टफ, लाइक जैसे हर्ष भाई ने बोला कि लाइक स्टार्टअप के अंदर ही हम देख रहे हैं कई स्टार्टअप्स के अंदर लाइक वुमेन एम्पावरमेंट और उन चीजों पे भी कई फोकस कर रहे हैं ऑल दैट, राइट। और एक जैसे कि बहुत ही बेसिक और एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल बताना चाहूंगा, जैसे अपने जब मैथ्स पढ़ते हैं और जब मैथ्स की टीचर कोई मैम आती है तो हम खुद कहते हैं यार मतलब मैथ्स ना भाई टीचर मैम ही पढ़ा सकती है अच्छा। यार ये मैं मैथ्स की बात क्लास में नहीं हो जीरो ध्यान देता हूँ, तो आई डोंट नो, मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर मतलब रहा। नहीं मतलब अगर कोई रिलेट कर पा रहा हो तो प्लीज मेरे को सपोर्ट करे। 20 लाख रुपए भर के आते हो कॉलेज में तो गिल्ट नहीं होता है, मतलब यू नो एक सेल्फ गिल्ट होता है ना ब्रो की यार 20 लाख पेरेंट्स है ने नहीं 20 वैसे, लाख बट भरा ठीक है। है। इट्स यार मैं तो गिल्ट बोलते हैं आगे कैलकुलेशन निकल करता होगा ना क्या- इंजीनियरिंग से, बहुत बड़ी बात होती है। गिल्ट सिद्धार्थ भाई तब होगा ना कि जब उनके पास उतनी एबिलिटीज हो कि हाँ वो दूसरी चीज परस्यू कर पाएंगे, 20 लाख देने के बाद भी वो नहीं कर पाते हैं, बात ये है, तो उनको देने में भी फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन नहीं आया एज अ ह्यूमन बीइंग अगर क्या सपोज ये मेरे क्या पापा ने बेइज्जती थी suppose- मेरी? वो हाँ, तो वो दी तो हो है गया ही। हाँ वो तो मेरे है को ही। समझ नहीं ये आया। है क्या। पहली बात, इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 रुपए देना ही गिल्ट बराबर है, ठीक है, कोई सही बात है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ठीक है, क्योंकि तुम 4 साल देखो, तुम अच्छी किस्मत है तुम्हारी तो 4 साल में खत्म हो जाएगा, और ज्यादा हुआ तो ऑब्वियस मतलब नॉर्मली बात है। उसके बाद भी तुम कुछ सीख के निकल नहीं रहे हो, मतलब ओनली अब पढ़ना टॉकिंग में अबाउट पीडीएफ सही कॉलेज। होता है, वो भी एग्जाम से 2 दिन पहले। एग्जैक्टली, मतलब तुम्हें जो सीख रहे हो वो दैट इज मतलब टोटली तुम इंजीनियरिंग कॉलेज मत जाओ, तुम यूडेमी का पास ले लो, मतलब तुम बैठ के 350 रुपए हफ्ता लगा लो, देख लो भाई तुम क्या चीज बन के निकलोगे। हाँ बट कॉलेज जाने से क्या होता है, एक्सपोजर मिलता है। हाँ हम लोग के जैसे मैं इवेंट, ठीक है, मैं अभी एक इवेंट गेमिंग इवेंट करवाता है, ठीक है, सो 6 हेड या है 7 भाई साहब हमारे, जो भी है, ठीक है, 6 या 7 कंपनीज आ रही है एज ए स्पॉन्सर। हाँ अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आई नो हाउ टू टॉक टू देम फ्यूचर में, कि अगर मेरे को कुछ कहीं नौकरी नहीं मिली आई कैन टॉक मतलब, सो हाँ डिफरेंस है obviously, I can't justify that massive amount of money, but there are differences. कनेक्शंस बढ़ते ही मेरा जाते हैं मेरा जैसे। सॉफ्ट स्किल्स ही इंप्रूव हो रहे हैं मतलब। बट मेरा एक और सवाल था इसमें कि कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग पहले सपोज इंजीनियरिंग कॉलेज में मैक्सिमम लोग जो आते हैं वो लोग जेई की तैयारी करके आए हुए होते हैं, नल्ले और होते हैं। प्राइवेट हाँ, तो अब कितने लोग को यू नो गिल्ट भी तो रहता है यार कि हमने लाइफ में एक जगह तो हम फेल हो गए, अब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ से हमको बड़ा करना है, और बाद में फिर यू नो मनी के साथ इंटरेक्शन होता ही है उनका, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, बहुत सारी चीजें हैं। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है तो चलो वो तो बहुत अच्छी बात है, बट यू नो आम फैमिलीज में जो मैंने देखा है कि बच्चे लोग उसी बोझ के तले आते हैं। यार मैंने पापा का नारायणा में भी सपोज जो जहाँ से पढ़े हो बंसल नारायणा, वहां भी पैसा डलवाया, उसके बाद फिर अभी कॉलेज में ही फुकवा रहा हूँ पैसे, फिर एमबीए में पैसे फुकवाऊंगा, ये सारा पैसा रिकवर करते करते मेरे लग जाएंगे। डोंट यू थिंक वो इंसान को थोड़ा सा मनी माइंडेड और वो सारा चीज बनाता है? यही तो है कि सोच मिसिंग है, मतलब आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, अभी जैसे यहाँ पे मतलब मेरे ही कॉलेज में अलग से डोनेशन दे के आए हैं लोग, बट स्टिल डोंट गिव अ फक, दिन भर गांजा बैठ के पीते रहते हैं, कोई फर्क नहीं है, मतलब वो आई गेस आइडियोलॉजी अभी तक गेन नहीं हो रही है। आई एग्री टू विद यू, मतलब बहुत होनी चाहिए ये चीज, और कुछ में है, डोंट डिसएग्री, मतलब कुछ में है, बट स्टिल मतलब आई थिंक मेजॉरिटी डोंट गिव अ फक। इंडिया की यूथ को डायरेक्शन तो चाहिए, वो तो है ही। भाई हमारी एज के हो के हमसे कुछ छोटों वाली बातें करते, कुछ काफी बड़ों वाली बातें करते, मतलब मैच्योरिटी आई नहीं है काफियों में कि भाई आओ यहाँ टहलाते हैं, कुछ पार्टी कराते हैं। So, okay, going back to where we were. Okay, we were talking about women and entrepreneurship, female entrepreneurship. फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ठीक है, आई अग्री, सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं करती, पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते, बहुत सारी चीजें, बट जिसमें फायर है, जिसमें हंगर है, लगता नहीं है वो अपने खुद से डायरेक्शंस ढूंढ लेगी।
मेरा सवाल ये है, आई टोटली एग्री कि रिसोर्सेज की कमी है, बहुत सारे चैलेंजेस है, बट यू नो अंदर से एक वो फायर होना चाहिए, एक हंगर होना चाहिए, एक एम्बिशन होना चाहिए, एक वो पर्सनालिटी होनी चाहिए कि भैया करना है, मतलब करना है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं रिसोर्सेज कहाँ से ढूंढूं, मैं अपॉर्चुनिटीज कहाँ से ढूंढूं, ये मेरे ऊपर है, और करने वालों ने किया है। सो आई थिंक एक फायर की जरूरत है। जैसे मैं बहुत हद तक ट्रेडिंग कम्युनिटी से भी आज के टाइम पे जुड़ा हुआ हूँ, ट्विटर पे काफी लोग के साथ इंटरेक्शन है, मैंने देखा है, मैं बहुत ही कम गर्ल्स को देखता हूँ जो कि आज के टाइम पे ना बॉयज से कंपेयर करूँ तो वुमेन लोग इन्वेस्टिंग भी बहुत ज्यादा मैंने नंबर्स में देखे नहीं है, बहुत कम ही नंबर्स हैं, एक वो चीज है। प्लस हर फील्ड में है, और मुझे क्या लगता है कि भैया ठीक है, आपको लोग दबाते हैं तो आपको उससे निकल के और आना चाहिए ना, बी अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। प्रॉब्लम्स को लेके बैठे रहोगे तो फिर बात एंड में तो पता ही है, वो हाउसवाइफ वाला सिचुएशन आएगा, आफ्टर 30 यू हैव टू चूज फैमिली ओवर योर करियर। Yes, I agree on this. Of course, लड़कियां ज्यादा इन्वेस्टिंग में नहीं है इसमें, like we can say ज्यादा इन्वेस्टिंग, काफी सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें वुमेन एक्चुअली अभी कंसिडरेबली नहीं है, काफी कम रेंज में है, काफी कम इंडेक्स है अगर देखा जाए तो। बट लाइक अब बाकी के कंट्रीज में देखा जाए तो इंडिया में सबसे कम भी है, लाइक दे आर इन लोएस्ट 5 एंड दिस इज द रीजन, लाइक अभी भी ग्रो कर सकते हैं एंड दिस विल बी चेंज्ड अगर इंडियन वुमेन जो अभी यूथ है उनका अगर माइंडसेट चेंज हुआ, लाइक इफ दे हैव दैट पैशन, इफ दे हैव दैट हंगर, नॉट व्हेन वी जस्ट टेल देम कि हाँ ये इंडेक्स है और ये तुम हो एंड लाइक यू हैव टू ग्रो। ऐसे नहीं होता, उनको अंदर से उनको समझना पड़ेगा कि यस आई हैव टू अचीव समथिंग एंड माय लाइफ वोंट एंड आफ्टर मैरिज। These days I see कि अगर मान लो कि oppression हटाने के लिए there are many girls I know that who are working for it, okay, but the thing is कि वो practical चीज नहीं करती, मतलब कि they are like story share कर देंगी, हाँ मोर्चे पे भी चलेंगे, yeah it is effective, I won't disagree, but जब तक तुम ऑन फील्ड, जब तक तुम दूसरों को प्रूव नहीं करोगे कि हाँ हम ये कर सकते, तब तक नहीं होगा ना। हाँ तुम मोर्चा करते रहोगे तो आई डोंट थिंक कि उससे, मतलब तुम मोर्चा कर रहे हो बट तुम्हारा फील्ड जिस चीज के लिए मोर्चा कर रहे हो वो तो अभी भी खाली है ना। एक और चीज ऐड करूंगा, मुझे लगता है ये लोग जो है ना बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं। इनको कोई कंपनी बोली ना कि मैं तुमको 50,000 दूंगा, दे आर लाइक ओ बस तो हो गया, लाइफ सेट। एक वो जो एक हंगर है ना, एक हंगर लाइक फाइनेंशियल फ्री एंड satisfaction and adjusting nature काफी ज्यादा है वुमेन का अगर देखा जाए तो। I've noticed काफी ज्यादा जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। Compromise is in their what do you say, like not being a sexist of course, but वो रहता ही है हर वुमेन में कि हाँ लाइक कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे ये नेचर हटाना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, एडजस्ट नहीं। इस समय सोसाइटी ने बहुत वो कर रखा है ना, क्योंकि सोसाइटी ने काफी एक तरह से डोमिनेट कर रखा है, मतलब कि मेल डोमिनेटिंग ज्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तरह से एक माइंडसेट रखा जाता है उनके अंदर कि हाँ आपको कॉम्प्रोम करना पड़ता है आगे जाके। अगर वो चीजें बताते भी हैं तो फिर वो आगे उनको यही सिखाते हैं कि आपको हर चीज में बोलना नहीं है। लाइक मैं नॉर्मल चीज बता रहा हूँ, मतलब हर सबका सेम नहीं होता, लेकिन मैं नॉर्मल सिचुएशन की बात करूँ तो ऐसा ही रहता है। get into too many societal, वो अगली वीडियो का कंटेंट है मेरा, कंटेंट मत चुराओ, ठीक है? तो we will discuss that in adulting things and हाँ but पैसे से रिलेटेड we are seeing that मतलब there is improvement, okay, I won't say कि जो 10 साल पहले था फीमेल फाइनेंशियल एजुकेशन का हाल वो अभी भी है, टोटली डिसएग्री, इम्प्रूवमेंट हो रही है, बट हाँ आई वुड से कि rather स्लोअर इम्प्रूवमेंट हो रही है। सो yes. एक और चीज भाई, 30 के बाद वुमेन का करियर ग्राफ गिरना स्टार्ट होता है ड्रास्टिकली 30 के बाद, क्योंकि उनको बच्चे होते हैं और जो भी सारी चीजें, फैमिली रिस्पांसिबिलिटीज एंड ऑल दैट स्टफ। अगर 18-20 के एज में वुमेन अपना स्टार्ट कर दी सेल्फ डिपेंडेंट होना और फाइनेंशियल एजुकेशन गेन की, फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पे चलना स्टार्ट की, डोंट यू थिंक 30 के एज तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगी कि उनको यू नो दे कैन परस्यू देयर करियर? अगर जल्दी स्टार्ट किया they will have that like मतलब वो पैशन रहेगा ज्यादा टाइम तक, आई गेस लाइक 30 इयर्स के बाद भी they won't quit working अगर उन्होंने जल्दी स्टार्ट किया। I don't think anybody wants to quit working, okay, be it mother or हाँ so मतलब हाँ responsibilities आती है, if they think that looking after their family is more precious to them, so okay we support them. If they think that career above family,
अगेन अग्रीड मैं तो इसीलिए बोलता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम का इतना डंका क्यों पीटते रहता हूँ मैं। भैया आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, अपने बच्चे को टाइम दे पाओगे। आजकल लोग मैक्सिमम लोग करियर क्यों अपना परस्यू कर रहे हैं भैया? पैसा बनाने के लिए ना। तुम्हारे पास पैसा है आज के टाइम पे 30 के एज में अपने फैमिली को टाइम दे सकते हो। तुम्हारा जो भी है पैशन हॉबी हो तुम वो करो, इसमें मत लेना। मैं कह रहा हूँ काम करो ना यार तुम। मैं बैठेगा घर पे, मैं बैठेगा घर पे, तो तू कमा के लाओ, मैं खुशी से बैठूंगा घर में। क्या That would be fun. रात को डिनर होता था मेरा मोमोज, 2 साल मोमोज खाया हाँ, मैंने। तो स्टॉक मार्केट में हर 10, 12, 14 साल में एक क्रैश आता ही है।